श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए गुरु महाराज की आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। यहाँ क्या दृश्य है, एक यहाँ सीख लेना चाहिए। जिनको पंडाल में सोने के लिए स्थान नहीं मिलता है, एकदम लोग घमासान सोए हुए हैं, जिनको और कोई मकान यहाँ कोठी यहाँ खाली नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, ये कड़ाके की जाड़े का दिन है, अब इसमें बाहर ही सो जाते हैं। हमने तो अपने से निकल कर देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कितने बाहर ही सोए हुए, बाहर ही सोए हुए, तो कैसे सो जाते हैं। कोई पूरी मिठाई छीन कर खाते हैं, खरीद कर खाते हैं, और कोई अपना घर को सत्तू जो आए या सत्तू खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। अपन को ध्यान भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो पूरी मिठाई खान मना कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध आजीविका चाहिए। पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को साथ में मत डुबाओ, चोरी बेईमानी ठगी ये सब की बात से हट गए रहो। तो यह श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 62। परमात्म गुरु निकट विराजय। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम सब लोग सत्संग के लिए यहाँ एकत्र हैं। मैं जानता हूँ कि संतों के संग का नाम सत्संग है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं संत हूँ, और न मैं पहचानता हूँ कि जहाँ जो एकत्र हैं कौन संत हैं। इसलिए संतों के संग से सत्संग में संशय रह जाता है। संत का गृह त्यागी और बैरागी भेष में रहना, ऐसा समझना भूल है। संत गृहस्थ भेष में और बैरागी भेष में भी रहते हैं। मैंने पढ़ा था, मत कोई करे गुमान, संत एक से एक हैं, जानत है भगवान, कोई गुप्त कोई प्रकट हैं। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी प्रकार कोई गुप्त संत रहते हैं तो उनकी आभा आती है, वे अपनी आभा को रोक नहीं सकते हैं। हम सब लोग एकत्र हुए हैं कि सत्संग हो, तो सत्संग का एक और जरिया है, उसी के सहारे हम लोग सत्संग करते हैं। लोग जानते हैं कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। दूर दूर में रहकर पत्र द्वारा एक दूसरे के ख्यालों को जानते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह यह जरिया है कि संत लोग जो हो चुके हैं या अभी जिन पर लोगों का विश्वास है, वे यहाँ वर्तमान नहीं हों, फिर भी उनकी पुस्तक हो या कोई जवानी गावे तो उनके वचन से हम प्रभावित होते हैं
किस दिशा में चलना चाहिए मालूम होता है। इसलिए संत वचन अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों के वचन से उन संतों की आधी मुलाकात होती है। किंतु मैं तो कहता हूँ कि यदि संतों का रत्ती रवा भी संग हो तो अहो भाग्य है। अभी आप लोगों ने संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत सूरदास जी और संत तुलसी साहब के वचन सुने। संत लोगों के पास सबसे बड़ा धन, अनमोल पदार्थ यदि है तो वह है ईश्वर या परमात्मा। संत लोग ईश्वर की खोज में चले और मुझको विश्वास है कि जिन संतों के वचन आपको सुनाए गए वे ईश्वर को प्राप्त किए हुए थे। मैं जोर नहीं देता हूँ कि आप भी विश्वास कीजिए। जो मानते हैं वे तो मानते ही हैं, किंतु जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वे संत थे, उनसे भी घृणा नहीं। उन संतों का वचनों को पढ़िए, विचारिए और यदि जच जाए तो उन पर विश्वास कीजिए। संतों ने कहा, ईश्वर ईश्वर बचपन से कहते चले आ रहे हो, चाहे किसी भाषा में, किंतु इसका निर्णय आज तक जाने हो कि ईश्वर कहाँ है। यदि जाने हो तो वहाँ जाकर उसे ठीक ठीक पहचानो। यदि नहीं जानते हो तो संतों के वचनों को सुनो। आपने पहले संत कबीर साहब का वचन सुना। आपके मन में होता होगा कि मैं कबीर संप्रदाय का हूँ, तो मैं कबीर संप्रदाय का नहीं हूँ और न मेरा भेष उस तरह का है। मैं कबीर साहब के वचनों से प्रभावित हूँ, किंतु कबीर साहब पहले आते हैं। सब संत एक समय में प्रकट नहीं हुए थे, पहले कबीर साहब प्रकट हुए थे। हाँ, यह अवश्य है कि कबीर साहब और गुरु नानक साहब दोनों समकालीन थे, किंतु दोनों के वचन एक साथ कैसे कहे जाएं। इसलिए पहले कबीर साहब के वचन फिर गुरु नानक साहब के वचन का पाठ आप लोगों ने सुना। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी के वचन सुने। उसके बाद आप लोगों ने संत पलटू साहब और संत तुलसी साहब के वचन सुने। पहले पीछे नाम कहने का यह मतलब नहीं कि मैं किन्हीं को विशेष और किन्हीं को कम मानता हूँ, बल्कि जो जैसे प्रकट हुए उनका नाम वैसे ही लेकर भजन गाए गए। संत कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे निकट परमात्मा विराज रहे हैं, किंतु तुम सोए हुए हो। परमात्म गुरु निकट विराजें जाग जाग मन मेरे। जन्म लेते हो तब सोते हो, मरते हो तब सोते हो, स्वर्ग जाते हो तब सोते हो। तुम सभी अवस्थाओं में सोए रहते हो। जगने के लिए संत कबीर साहब कहते हैं और इसके लिए कहते हैं कि गुरु के निकट जाकर ज्ञान प्राप्त करो। सुनना, समझना और विचारना तब तक होता रहता है, जब तक होता रहता है तब तक परमेश्वर याद रहते हैं, सचेतता रहती है, किंतु तुरंत ही भूल जाते हैं और अचेतता आ जाती है। केवल समझने में ही नींद नहीं टूटती, आप भी जगे हैं। कुछ देर पूर्व आप सोए थे तो आपको स्वप्न भी हुआ होगा और सुषुप्ति भी हुई होगी। यह सोना जागना कैसे होता है, इसको समझिए। इस शरीर में आपके रहने का एक केंद्रीय स्थान है। जागृत में एक स्थान में, स्वप्न में दूसरे स्थान में और सुषुप्ति में तीसरे स्थान में होता है।
स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है। स्वप्न में अचेतता रहती है। अभी जो हम लोग जगे हैं यह भी संत कबीर साहब के ख्याल में सोना ही है। मेरा जाना हुआ है कि जिस तरह जागृत स्वप्न सुषुप्ति के 3 स्थान हैं, उसी तरह एक चौथी अवस्था और स्थान भी है जिसमें संसार की ओर से सोया रहता है और अंतर में जगता रहता है, लेकिन वह स्वप्न अवस्था नहीं है। उसमें जो रहता है उसको वह बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। स्वप्न में बाह्य विषय की ओर जैसे मन रहता है, उस समय वैसा नहीं होता। उस समय में वह कुछ आंतरिक रस पाता रहता है, जिसको कह सकते हैं ईश्वर संबंधी विशेष वस्तु, जिसको पाते रहने पर ईश्वर की ओर रहता है, विषय की ओर नहीं। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो जगता है वह ईश्वर की ओर जाता है। जागृत में हम लोग संसार की ओर जगते हैं। माया मुख जागे सवै, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। संत दरिया साहब ने कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोय। इस सारे संसार को उन्होंने स्वप्न कहा, किंतु हम लोग तो देखते हैं कि संसार है, फिर वे खुलासा करते हैं। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह माने अज्ञानता। असत ज्ञान में जब तक रहते हैं तब तक सोए रहते हैं। यह मेरी चीज़ है, वह उसकी चीज़ है, यह ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है। अनेक प्रकार में जो विविधता देखते हैं, वह शत्रु मित्र का जो ज्ञान होता है, वह मोह निशा में सोते सोते होता है। इसमें जगते हैं कौन? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के ख्याल में योगी जगते हैं। योगी कैसे जगते हैं? तो वे कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। योगी वह है जो अंतर्मुख होता है, अंदर में रहते हुए जो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करता है, वही ईश्वर के परम पद को जानता है। जो अपने अंदर ठहरे वह योगी है। अंदर में ठहरने के लिए 3 अवस्थाओं और 3 स्थानों के अतिरिक्त कोई चौथा स्थान और चौथी अवस्था होनी चाहिए। उसी को संतों ने तुरीय अवस्था कहा है। उस चौथी अवस्था में आना जगना है। उस चौथी अवस्था में आना जगना है। केवल विचार विचार का जगना, भाव ही भाव में मोह होना, यह जगना नहीं है। प्रत्यक्ष जगने के लिए चौथे स्थान में जाना होगा। ईश्वर सबके अंदर है, उसको आप तब पाएंगे जब आप जगिएगा, और जागिएगा तब जब आप चौथी अवस्था में जाइएगा। लड़कपन से ही हम लोग राम राम शिव शिव वाहगुरु आदि कहते हैं। अपने अंदर में ईश्वर है ऐसा जानने वाले लोग बहुत हैं, किंतु कितने तो ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि ईश्वर अपने अंदर है। संतों ने बताया कि तीसरे स्थानों से चौथे स्थान में जाओ, तब जानोगे। ईश्वर को प्रत्यक्ष पाना चाहो तो अपने अंदर चलो। गुरु नानक देव जी के वचन में अभी आप लोगों ने सुना, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बुझ बसै हरि अलख अपारा।
आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्द आप बंजावनिया। इस शरीर रूप गुफा में ऐसा भंडार है कि खर्च करते जाओ किंतु वह भरा ही रहेगा। उसके अंदर हरि है जो इस आँख से नहीं देखा जाता, जिसका वार पार नहीं, वह स्वरूपतः अपार है, सारे विश्व को अपने से भरपूर करता है किंतु स्वयं कहीं समाप्त नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुम 9 द्वारों में यानी आँख के 2, नाक के 2, कान के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन के 2 द्वारों में ठहरे हुए हो, तो तुम संसार में दौड़ते रहते हो। 10वें द्वार में पहुँचो, जिसको शिवनेत्र कहते हैं। 9 द्वारों से सिमट कर 10वें द्वार में जाओ, तब ईश्वर की कुछ खबर मिलेगी। बचपन में सुना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले प्रेत से दर्शन हुआ था, फिर हनुमान जी से और फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन हुआ था। जब गोस्वामी जी को अंदर में दर्शन हुआ तब उन्होंने ऐसा कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिर तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। जो सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछु सवार तिन छायो। जारत हियो ताह तजिहो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरित जी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान इंद्रधान मोहिसम, मूढ़ नान पुराण निगायो। तुलसीदास प्रभु यह विचार जे, कीजय नाथ उचित मन भायो। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। पलक बंद करने पर अंधकार का पर्दा दिखता है। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवन का बहुविधि लागी। 63 हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ रता, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ पड़े तम कोप। अंदर में पर्दे रहने से परमात्मा को कैसे पहचानोगे। इच्छा द्वेष को छोड़ो, सेवार रूप पर्दों का छेदन करो। अंधकार के पर्दे को हटाओ, तब दर्शन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में चलकर दर्शन होगा। सूरदास जी कहते हैं, अपुन पौ आपुन ही में पायो। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होकर, आपन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भयो कहो गमायो। दियो बताय और सत जनता, तन को पाप नसायो। सपने माहि नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो। जाग लख्यो जो का त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाय या सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खायो। सूरदास जी महाराज। सूरदास जी कहते हैं कि जागो तो बालक को पाओगे। बालक को ईश्वर से पटतर कर दिया है। कबीर साहब ने आगे कहा है, बालक रूपी सायां, खेले सब घटमा। जो चाहे सो करत है, भय काहू को नाह। पलटू साहब ने कहा, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर है, जैसे दूध में घी है।
तुलसी साहब ने कहा, पहले पवित्र बनो, तब ईश्वर का दर्शन होगा। पवित्रता के लिए स्नान करो। कैसा स्नान करो? तो कहा, आली अधर धार निहार निज के, निकर शिखर चढ़ावही, जहाँ गगन गंगा सुरत जमुना, जतन धार बहावही, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुर सरे, दूर गुरु गति गावही, जहाँ संत आस विलास बेनी, विमल अजब अनभावही। कित कुमत काग सुभाग कलिमल, कर्म धोय बहावही, हिय है हरस निहार घर को, पार हंस कहावही। मिली तोल मूल अतुल स्वामी, धाम अब चल बस रहे, आले आदि अंत विचार हरिपद को, तुलसी तब पीयू की भई। अंतर की गंगा में स्नान करो, तो शुभ और अशुभ सभी कर्म घुल जाएंगे, आवागमन से छूट जाओगे, तब उस परमात्मा को पाओगे, तो कभी दुख में न जाओगे। सभी संतों ने कहा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, ऐसा भजन करो कि अपने अंदर अंदर चलो और परमात्मा को पाकर सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत महल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 27/2/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ सुन रहे थे, वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक किसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक के सहित गुरु महाराज के सभी साहित्य एवं अन्य सामग्री, सत्संग ध्यान से संबंधित जो भी है, फोटो, लॉकेट, कलम आदि भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहता है। आपको इस वीडियो के पाठ से, इस प्रवचन के पाठ से क्या लाभ हुआ, यह हमें कमेंट करके बतावें। इससे आपका ज्ञान का भी रिवाइज होगा और हमको भी लगेगा कि कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं, हमारा मेहनत सफल हो रहा है। और इसी तरह का प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब